प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में सुरक्षित और आनंदित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम इस समाज में क्या देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां अपने पति के लिए एक बुराई बन जाती हैं और अपने ही पति के लिए एक विनाश का कारण बन जाती हैं। और बहुत सी स्त्रियां अपने पति से किए गए उनके किसी भी बुरे सलूक को भूलकर उनसे प्यार नहीं कर पाती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, भली स्त्री कौन पा सकता है? एक आदर्श पत्नी को कौन पा सकता है? निश्चय ही हम जानते हैं कि एक भली स्त्री को वही पाता है जिस पर यहोवा की आशीष होती है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के भय में चलता है, प्रभु उसको ही एक भली स्त्री देता है। लेकिन बाइबल में हम वचनों से जानते हैं कि एक भली स्त्री कौन पा सकता है और एक भली स्त्री कैसी होती है और उसका व्यवहार अपने पति के साथ कैसा होता है। आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन हम लेंगे नीति वचन अध्याय 31। जब हम उसकी 10वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसे लाभ की घटी नहीं होती है। वचन बताता है कि भली स्त्री का मूल्य मूंगों से भी अधिक है। मतलब परमेश्वर कहता है कि एक भली जो स्त्री होती है वो बहुत ही मूल्यवान होती है। अनेक मोतियों से, अनेक मणियों से भी मूल्यवान एक भली स्त्री को बताया गया है। और एक भली स्त्री परमेश्वर की ओर से दिया गया एक विशेष उपहार है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं तो उसका 31वां अध्याय और जब उसकी 22वीं आयत में देखते हैं तो वहां लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। कौन सी नई सृष्टि? अर्थात नारी जो कि पुरुष की रक्षा करेगी। मेरे भाई बहनों, एक नारी, एक भली स्त्री अपने पति के लिए सुरक्षा का कवच बताई गई है। एक भली स्त्री अपने पति के लिए मूल्यवान, एक भली स्त्री अपने पति के सर का मुकुट बताई गई है। यदि जब हम नीति वचन 12 की 4 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। बाइबल में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने स्त्री का सर एक पुरुष ठहराया है, लेकिन उसी सर का मुकुट एक स्त्री को ठहराया गया है। बाइबल में बताया गया है कि एक भली स्त्री अपने पति के सर का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है, जो बुरे बुरे काम करती है, वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण ठहरती है। जिन स्त्रियों को परमेश्वर का भय नहीं रहता और जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं, वे निश्चय ही अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करती है। यदि उनका पति उन्हें शराब पीकर मारता पीटता है या किसी भी कारण से उनकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करता है, तो वह अपने पति को एक गाली के बदले में 100 गालियां देती है। और अगर उसका पति बात बात पर हाथ उठाता है तो वह भी अपने पति के साथ
उसी के अनुसार हाथ उठाकर बदला लेती है। यहाँ तक तो कुछ स्त्रियां अपने पति की पुलिस के पास शिकायत भी कर देती हैं और उन्हें बार बार छोड़ने की धमकियां देती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये बातें जानते हैं कि वो स्त्रियां जो सच में परमेश्वर के प्रेम से दूर है, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा है, निश्चय ही वो स्त्रियां ऐसा व्यवहार करती हैं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आज इस समाज में कुछ मसीह बहनें भी अपने पति के साथ अच्छे से पेश नहीं आती हैं। उनका व्यवहार भी कहीं ना कहीं ऐसी ही अविश्वासी बहनों जैसा है, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में सही से नहीं जाना है। अगर हम सारा को देखते हैं तो सारा अपने पति को स्वामी कहकर पुकारती थी और उसे बहुत ही आदर और इज्जत देती थी। और बाइबल के अनुसार एक भली स्त्री अपने पति को अपने अच्छे चाल चलन से, अपने अच्छे व्यवहार से अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। कुछ बहनें सोचती हैं कि मैं अच्छा साज श्रृंगार करूंगी, मैं अच्छा गहने पहनूंगी या अच्छे से बन ठन कर रहूंगी तो शायद मैं अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊंगी। लेकिन ये सब काम व्यर्थ है, क्योंकि बाइबल के अनुसार यदि एक स्त्री अपने स्वभाव में नम्रता और प्रेम रखती है तो निश्चय ही वह अपने पति को अपनी तरफ खींच पाती है। और यदि वह अपने पति के साथ उसी के किए गए हर एक बुरे व्यवहार के जैसा उसके साथ बुरा व्यवहार करती है तो वह कभी भी अपने पति को अपनी तरफ नहीं कर पाएगी, बल्कि वह अपने पति को अपने से कोसों दूर कर देती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मसीह बहन थी, उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब पीकर वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई और गाली गलौज बहुत कुछ अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता था। लेकिन वह स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती थी, वह अपने पति के किए गए किसी भी व्यवहार को याद नहीं रखती थी। वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी। जब उसका पति ऑफिस से आता था तो वह शराब में धुत होता था, लेकिन फिर भी वह अपने पति के जूते निकालती थी, उसे बेड पर सुलाती थी, उसके कपड़ों को चेंज करती थी। सब कुछ करने के बावजूद भी उसका पति उसे वो इज्जत, वो मान, वो प्रेम नहीं देता था। लेकिन फिर भी वह अपने पति के लिए निरंतर प्रार्थना करती थी, उसकी सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन मांगती थी। एक बार उस भाई ने अपने दोस्तों को खाने पर घर बुलाया और उसके पति ने उस समय भी बहुत ज्यादा शराब पी और शराब पीने के कारण उसने फिर से अपनी पत्नी के साथ वही मार पिटाई, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया। और उसके जितने भी दोस्त थे वो सब लोग ये सब कुछ देख रहे थे और वो सब हैरान थे कि ये स्त्री कैसी है कि सब कुछ चुपचाप सह रही है। और जब सब दोस्त अपने अपने घर चले गए और जब सुबह उसका दोस्त अपने ऑफिस में जाता है, तब वही दोस्त जिन्होंने इन सब बातों को अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त कैसे अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, और वे सब अपने उस दोस्त को बताते हैं कि भाई तूने सच में बहुत भली स्त्री को पाया है, तूने एक उत्तम स्त्री को पाया है, तेरी पत्नी सच में ही बहुत ही आदर्श है। तूने इतना कुछ उसके साथ किया, इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी वो हमसे बार बार कह रही थी कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत भले हैं। तू तो शराब के नशे में फर्श पर ही गिर गया था, लेकिन फिर भी उसने तुझे उठाने को कहा और कहा कि आप मेरे पति के ऐसे किसी भी व्यवहार को याद मत रखना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरे लिए हर बातों में चिंता करते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं, ये मेरी हर बात, हर अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। हम सच में हैरान हो गए थे तेरी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर, क्योंकि वो कहते हैं यदि हम अपनी पत्नी को कोई भी गाली भी दे देते हैं तो वो हमारे साथ गाली के बदले में गालियां ही देती है
और यहाँ तक कि वो हमें बार बार घर छोड़कर जाने की बातें कहती हैं और कई बार हमें पुलिस में पकड़वाने की बातें कहती हैं। सच में मेरे भाई, तू बहुत लकी है, तू बहुत ही सौभाग्यशाली है कि तुझे एक भली स्त्री मिली। जब उसका पति ये सब बातें सुनता है तो वह अपने घर जाता है और घर जाकर वह सच में अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या सच में तू मुझसे इतना प्यार करती है? मैं हर वक्त तुझे मारता हूँ, पीटता हूँ, तेरे साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, लेकिन तू सच में मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है? तो वह बताती है कि मुझ में ऐसी योग्यता नहीं थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझ में अपना प्रेम डाला और मैंने परमेश्वर के प्रेम से ही जाना कि प्रेम निस्वार्थ का होता है। जब वह ये सब बातें कह रही थी तो उसका पति सच में यह जानने का इच्छुक हुआ कि तेरा परमेश्वर कौन है। और जब उसने यीशु मसीह के बारे में बताया तो उसका पति भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा। उसका जीवन एकाएक बदल गया। मेरे भाई बहनों, सच में एक आदर्श पत्नी अपने चाल चलन, अपने प्रेम के स्वभाव से ही वह अपने पति को अपनी तरफ खींच सकती है, वह अपने पति को जीत सकती है और वह अपने पति के लिए एक सम्मान का कारण ठहरती है। कि जब हम नीति वचन अध्याय 31 और जब हम उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। लिखा है कि जब उसका पति अपने किसी भी दोस्तों के साथ बैठता है तो उसका सम्मान होता है। किस लिए? उसकी पत्नी के किए गए अच्छे कामों की वजह से उसकी वाहवाही होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी बड़ाई होती है कि सच में भाई तेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत भली है। आज जो भी मेरी बहनें अपने जीवन में अपने किए गए किसी भी व्यवहार के प्रति आज यदि अपने मन में सोचती हैं कि सच में मैं अपने पति से वो प्यार नहीं कर पाती हूँ जैसा प्यार मुझे करना चाहिए, मैं अपने पति के किए गए हर गलत व्यवहार से गुस्सा हो जाती हूँ, मैं उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरी प्यारी बहनों, आज अपने अंदर परमेश्वर का प्यार उत्पन्न करें। आज अपने अंदर परमेश्वर के उस प्रेमी स्वभाव को आने दें। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा तो निश्चय ही आप अपने पति से अपने से भी अधिक प्यार कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है और वह हमें प्रेम करना ही सिखाता है। कि आज हम मसीह में आकर भी पहले जैसे ही काम करते हैं, पहले जैसा ही स्वभाव रखते हैं, पहले जैसा ही जीवन रखते हैं, तो निश्चय ही आज भी हम यीशु मसीह को सही से अपने जीवन में पूर्ण रीति से नहीं अपनाया है। आज अपने जीवन को जांचिए, क्या आप सच में नई सृष्टि बन चुके हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप मसीह में आ जाते हो तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। आपका पुराना व्यक्तित्व उतार दिया जाता है और आप एक नया व्यक्तित्व, आप एक नए मनुष्य बन जाते हो। आपका जीवन नया हो जाता है, आपके विचार नए हो जाते हैं, आपका चाल चलन, मन, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। अपने आप को जांचिए कि आप सच में एक आदर्श पत्नी हैं, आप एक भली स्त्री हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ओ ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर
तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, हो ऐसा मुझको बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदरी अंदर अबो शिखोलो रो बोलो खुंदोरी अंदर बेरे बेरे बे शिखला बला 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 बोंदोरी अंदर बरा बरे बे शिखेंदर खंदरी अला बला बला। ओ धन्यवाद 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 महाजीवित पिताजी, आपका धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके तमाम प्यारे बेटे बेटियों को प्रभु जी, अपने प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, आज मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, होने दे प्यारे प्रभु, जितनी भी मेरी बहनें हैं प्रभु जिस वचन को सुनती हैं प्रभु जी, यदि आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी तरह का प्रभु जी कोई भी कठोर व्यवहार अपने पति के प्रति प्रभु जी, यदि उनका मन कठोर अपने पति के प्रति प्रभु, या पति का मन कठोर अपनी पत्नी के प्रति, या हो सकता है प्रभु पति पत्नी में अनबन हो, लड़ाई झगड़ा हो, या किसी तरह का क्लेश हो, झगड़ा हो प्रभु जी, तो मेरे प्रभु आज प्रभु सारी क्लेश की आत्माएं, लड़ाई झगड़े की आत्माएं, सारी गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवनों में प्रभु जी मतभेद लेकर आती है, आपसी प्रभु जी लड़ाई झगड़ा लेकर आने वाली सारी दुष्ट आत्माएं झड़कर चलिए यीशु के नाम से, सारी गंदी बदले झड़कर नाश यीशु के नाम से, सारी लड़ाई झगड़े की आत्माएं झड़कर नाश हो, सारी क्लेश की आत्माएं जले यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावन आप प्रेम के परमेश्वर प्रभु, आपका प्रेम का आत्मा ने छुए प्रभु जी, इसी समय प्रभु इनके जीवनों में प्रभु जी आपसी प्रेम आ जाए, आदर आ जाए, एक दूसरे के मेल मिलाप का आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु जी। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो पिता परमेश्वर इन बहनों को पिता अपने पति के लिए प्रभु एक आदर्श पत्नी और एक भली स्त्री बनने से रोकती प्रभु जी, वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो सारा जादू टोना तंत्र मंत्र जब तक नाश यीशु के नाम से, सारी गंदी बदलों दुष्ट आत्मा को मैं रोनती कुचलती यीशु के नाम से, छोड़कर चलिए यीशु के नाम से। ऐ दुष्ट ताकतों, ऐ अंधकार की शक्तियों, ऐ डीमन निकल यीशु के नाम से। शैतान मैं तुझे आउट करती हूं इनके जीवनों से जाने के लिए। आई कमांड यू डेविल आउट यीशु के नाम से। छोड़ इनके जीवनों को, चला जाए इनके जीवनों से। पति पत्नी को, इन जोड़े को मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक वो जोड़ा प्रभु जी जो इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। पिता आप इनकी पत्नियों को प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उत्तम आशीषों की मैंने के जीवन में घोषणा करती हूँ प्रभु, तेरी भलाइयों की घोषणा करती हूँ प्रभु जी, तेरे प्रेम की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। ओ पिता हर एक जोड़ा प्रभु जो इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी, तेरी बड़ी दया उनके जीवनों पर मांगती हूँ प्रभु, तेरा प्रेम का आत्मा उनके जीवनों पर मांगती हूँ यीशु के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकार के लिए पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए इन प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।